वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ का कैसे मोशन होता है, अर्थ कौन कौन से मोशन करती है। तो बेसिकली अर्थ के दो मेन मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। बेसिकली अर्थ के कितने मोशंस होते हैं? दो मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उस वाले मोमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोटेशन। यानी कि ये अर्थ है तो जब ये अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है, अपनी ही जगह पे अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमती है। तो एक्सिस क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर अर्थ जो है रोटेट करती है। अर्थ है, ठीक है, तो इसकी ये एक्सिस होती है। तो इस एक्सिस के ऊपर जब अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है अपनी जगह पे, तो उस वाले रोटेशन को हम उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। द डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि जब जमीन अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उस वाले मोमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और इस रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। अब कैसे दिन और रात बनते हैं कि जब ज़मीन जो है रोटेशन करना शुरू कर देती है, जब घूमना शुरू कर देती है अपने ही एक्सिस के ऊपर, तो मान लो ये सन है, सन जो है स्टेशनरी है, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो ये वाली अर्थ जब क्या करती है? अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है? घूमना शुरू कर देती है। तो वो वाला हिस्सा जो अर्थ का वो वाला हिस्सा जो सूरज के सामने आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? डे होता है। और वो वाला एरिया जो सन के पास जो बल्कि इसके बैक साइड आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है? नाइट होता है। तो हमने जान लिया कि रोटेशन की वजह से क्या बनता है? दिन और रात बनते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Illumination किसे कहते हैं? कि वो वाला सर्कल जो क्या करता है? ग्लोब को डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट से, उस वाले को क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब जो ज़मीन जो है ये क्या करती है? ये अपना एक रोटेशन जो है 24 आवर्स में पूरा करती है। यानी कि 24 आवर्स में ज़मीन जो है अपना एक रोटेशन पूरा करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है दिन और रात बनते हैं रोटेशन की वजह से। तो इस तरह से जब ज़मीन जो है अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करती है तो किसके ऊपर करती है? अपने ही एक्सिस के ऊपर। तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं। यानी कि द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन अराउंड इट्स एक्सिस अपने ही एक्सिस के ऊपर जब ये एक रोटेशन पूरी करती है 24 आवर्स में, तो उसको क्या कहते हैं? हम अर्थ डे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो मोशन ऑफ द अर्थ है वो है रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। यानी कि ज़मीन क्या करती है? जब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो उस वाले मोमेंट को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन जो है ज़मीन जो है एक फिक्स ऑर्बिट पाथ में करती है। यानी कि ये सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन जो है एक फिक्स ऑर्बिट पाथ में क्या करती है? अपना जो है रेवोल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और ये एक फिक्स ऑर्बिट पाथ पे करती है। यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं होता है। तो उस वाले मोमेंट को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये रेवोल्यूशन जो है ज़मीन जो है 365 1/4 डेज में पूरा करती है। यानी कि 365 डेज और 6 आवर्स में ये ज़मीन जो है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। यानी कि साल में ज़मीन जो है क्या करती है? सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और इस रेवोल्यूशन को, ये इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, अब हम साल में खाली 365 डेज ही गिनते हैं और ये 6 आवर्स हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन हम ये 6 आवर क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं और ये 4 ईयर्स के बाद ये 6 आवर जो है क्या बन जाते हैं, एक दिन के बराबर बन जाते, 24 आवर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से 24 यानी कि 4 ईयर्स के बाद जो फरवरी होता है वो 29 का डेज का होता है इंस्टेड ऑफ 28 डेज, यानी कि असल ओवरऑल जो है 3 ईयर्स में जो है फरवरी का जो महीना होता है वो 28 डेज का कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब 4th ईयर होता है तो उसमें जो ये 6 महीने ऐड किए जाते हैं जिनको हम पहले इग्नोर करते हैं, तो इसकी वजह से जो फरवरी है वो क्या बन जाता है, 29 डेज का बन जाता है। तो इस साल जो है पूरे दिन जो होते हैं 366 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 365 डेज। तो इस वाले साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर किसे कहते हैं कि जिस साल 365 डेज के बदले में 366 डेज होंगे, तो उस वाले ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो थैंक्स। तो हम नेक्स्ट इसके जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।